ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद। स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी नित्य परिव्राजक हैं। उनका काम ही है अपनी वीणा की मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन के परमाचार्य हैं। भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है, संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने की। निरंतर वे भक्ति के प्रचार में लगे रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व थे। बड़े ही सुंदर थे शरीर से उन और अपने रूप का गर्व भी था उन्हें। एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने एकत्र हुए। उस समय समूह में उपबरहण स्त्रियों को साथ लेकर गए, जहाँ भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरों को भी पवित्र करना चाहिए। वहाँ कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उपबरहण का यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपबरहण पर कृपा करके ही शाप दिया था। उस शाप के फल से सदाचारी संयमी वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्रा दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समताशील आदि सद्गुण आ गए। उस दासी के और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकमात्र पुत्र से ही बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी, वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा है, व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझमें चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं की आज्ञानुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कल्मश दूर हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास करके जब वे साधुगण जाने लगे, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का उपदेश किया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय पश्चात वह शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दूह रही थी कि उसे पैर में सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझा। स्नेहवश माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था और न काल का। नारद जी
दयामय विश्वंभर के भरोसे ठीक उत्तर की ओर वन के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए तब वे एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आनंदमग्न हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। अत्यंत व्याकुल हो बार बार नारद जी उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुल होते देख आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं सकते। जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने वहां भूमि में मस्तक रखकर दयामय प्रभु के प्रति प्रणाम किया और वे भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पांत में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। वे भगवान के मन के अवतार हैं। दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देवर्षि नारद के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। बोलिए भक्तराज श्री नारद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।